विभा दोपहर में घर के काम निपटा कर लेट गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसने इग्नोर करना चाहा, पर फिर कुछ सोचकर मोबाइल उठा लिया। उसके पति अभय का फ़ोन ऑफिस से था। विभा, आज मैंने बॉस को डिनर पर इनवाइट कर दिया है। कल संडे है तो बच्चों की और मेरी छुट्टी होने से तुम्हें जल्दी उठने की टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है, कहकर विभा फिर लेट गई। आधे घंटे बाद ही उठ शाम की तैयारी करने लगी। शाम को अभय के आने तक उसने डिनर की पूरी तैयारी कर ली थी। अभय को चाय देकर उसने बच्चों को तैयार कर डाइनिंग टेबल पर सारा सामान सजा दिया। अब गर्मा गर्म पूरी और कचौरी तलनी थी। 8 बजे तक विभा भी तैयार होकर कमरे से निकल रही थी कि बाहर कॉल बेल बजी। अभय दरवाज़ा खोला, बॉस को अंदर ले आया। बॉस को देखते ही विभा की मानो सांसें रुक गई, चेहरा सफ़ेद हो गया। अभय ने दोनों का परिचय कराया तो बड़ी मुश्किल से वह नमस्ते कह पाई। बॉस ने भी मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। विभा किचन में चली गई। जैसे तैसे खुद को संभाल विभा ने डिनर परोसा। अभय और बॉस के कुछ कहने पर बस हाँ हूँ ही कह पाई। जब बॉस चले गए तब उसने चैन की सांस ली। पूरी रात विभा की आंखों के सामने उसका अतीत घूमता रहा। नींद कोसों दूर रही। सुबह उठी तो सिर भारी था। विभा चाय बना अभय को पकड़ाकर वापस जा रही थी कि अभय ने उसका हाथ पकड़ रोका और विभा को पास बिठाकर बोला, क्या बात है, कल से तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो। यह सुन विभा की आंखों से आंसू टपकने लगे। अभय ने कंधे पर हाथ रख उसे शांत किया। विभा बोली, जानते हो अभय, ये तुम्हारा बॉस वही देवेश त्यागी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। अभय बोला, जानता हूँ, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। विभा अभय का मुंह देखने लगी। अभय फिर बोला, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, अब वो कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुमने उसके बारे में मुझे सब बताकर ठीक ही किया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। देवेश जैसों को तो मैं खूब जानता हूँ। जब उसने अपना होम टाउन बनारस बताया था तभी मैं समझ गया था कि यह वही है, पर उसे तुम्हारे सामने लाकर कंफर्म करना चाहता था। और फिर जब तुम्हें देखकर उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट देखी तो मैं कंफर्म ही हो गया। तुम निश्चित रहो, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सुन विभा हाथ जोड़कर बोली, तुमने मुझे ज़िंदगी दे दी, वरना मैं तो शायद आत्महत्या ही कर लेती। लोग भगवान को जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, पर मेरे भगवान तो मेरे सामने ही है। यह सुन अभय विभा के हाथ पकड़कर बोला, अच्छा बहुत हुआ, मुझे देवता नहीं इंसान ही बना रहने दो। अब उठो, बच्चों को उठाकर तुम सब तैयार हो जाओ। आज पूरे दिन के लिए बाहर चलते हैं, कहीं घूमने फिरने। विभा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दोस्तों, पति पत्नी की इस अटूट विश्वास की कहानी आपको अच्छी लगी दोस्तों, होगी। चैनल में नए हो या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।